तो जय श्री कृष्णा लवलीज, अजय सिया की गजब कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मैं नीट 2027 के लिए कौन से टीचर से पढ़ने वाली हूँ, कौन सा बैच यूज करने वाली हूँ, कौन सा टेस्ट देने वाली हूँ, लेक्चर कौन से, रिसोर्सेज कौन सा, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैच आई विल फॉलो। तो मैं PW का यकीन 2.2 का बैच फॉलो करने वाली हूँ 2026 ईयर का। वैसे तो ये वाला बैच 30 जून को एक्सपायर कर जाएगा, तो मैंने सोचा था कि सारे के सारे वीडियोस मैं अपने टैब में डाउनलोड कर लूँगी, बट उसका स्टोरेज ही उतना नहीं है। तो मैं यकीन 2.2 का 2027 वाला बैच खरीदूंगी जून के बाद, और वैसे ही वो लास्ट जून में ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जून के बाद उसे खरीदूंगी। तो उसके साथ मुझे ये फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है PW पे कि अगर आप न्यू बैच खरीद रहे हैं इस ईयर का, तो आपको पिछले वाले साल का भी फ्री में ही मिलता है। और उसके बाद फिर टीचर अगर देखें तो बॉटनी के लिए मैं विपिन सर को फॉलो करने वाली हूँ, जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम को, फिर फिजिक्स में MR सर से पढ़ूंगी। बहुत सारे बच्चे सलीम सर से पढ़ते हैं और मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था अपनी दीदी को उनसे पढ़ते हुए। बट मैंने 12th भी MR सर से ही पढ़ी है, फिर पिछले साल भी मैंने MR सर को ही फॉलो किया था, तो इस साल भी मैं MR सर से ही पढ़ूंगी। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं अमित महाजन सर से पढ़ूंगी, और उसके इनऑर्गेनिक मैं मोहित सर से पढ़ूंगी, और ऑर्गेनिक में पंकज सर से पढ़ूंगी। एंड दिस इज द लेक्चर प्लानर। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे चैप्टर के नाम लिखे हैं, और फिर जितना भी यकीन 2.2 2026 वाले में लेक्चर्स हैं, सो सारा का सारा नंबर यहाँ पे। तो टोटल लेक्चर है 281, और इसमें मैंने रिवीजन का लेक्चर नहीं काउंट किया है, क्योंकि मैं रिवीजन के लिए शायद लेक्चर ना देखूँ। अगर मुझे किसी टॉपिक में डाउट होगा तो मैं लेक्चर देखूंगी, सो वैसे मैं लेक्चर नहीं देखूंगी, मैं क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करूंगी। तो और फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बेसिक मैथ्स के 3 लेक्चर लिखे हैं, जबकि है 16। तो वो इसलिए क्योंकि अगर आप फिजिक्स बाय MR सर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल में डिटेल बैकलॉग एंड रिवीजन लेक्चर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर तो मैं जैसे देख रही हूँ कि 3 घंटे तक का ही है, लेकिन यहाँ पे बेसिक मैथ्स का अगर आप लेक्चर देखेंगे तो ये लगभग मतलब 3 लेक्चर है, और अगर आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 9 घंटे का लेक्चर है। तो इसमें सारा का सारा जो भी सर बैच में पढ़ाए हैं, तो सारा का सारा इसमें थ्योरी कवर है। क्वेश्चन भी सर ने 70 to 80% कवर करवाया ही है, बट सर ने कहा कि बाकी आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर मैंने पिछले साल डिटेल लेक्चर देखा था बेसिक मैथ्स का, तो मैं जानती हूँ कि सारा थ्योरी सेम है इसमें। तो मैंने चेक भी किया था, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक मैंने देखा है, फिर ये वाला भी यहाँ तक, और फिर ये भी। तो हाँ, मैं इसी से कवर करूँगी, बस बेसिक मैथ्स का लेक्चर मैं इससे कवर करूँगी, और बाकी सारा तो डिटेल लेक्चर ही रहेगा। और अगर बॉटनी का देखें तो मैं सारा का सारा ही लेक्चर डिटेल में लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है पहले भी बायो, बट मेरा कोई भी नोट्स प्रॉपर नहीं बना हुआ है। जैसे कि हर चैप्टर का नोट्स होता है, तो वैसा नहीं मेरा बना हुआ है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से ही तैयारी कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मतलब एक बार डिटेल लेक्चर लेना अच्छा रहेगा, तो मैं सारा का सारा लेक्चर डिटेल में ही लूँगी। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 124 लेक्चर बॉटनी का हो रहा है। और फिर यहाँ पे जूलॉजी का देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल लेक्चर 11 12 दोनों को मिला के 123 लेक्चर हो रहे हैं, और फिर इसका भी मैं सारा का सारा लेक्चर डिटेल में ही लेने वाली हूँ। और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का तो 98 लेक्चर हो रहा है। रिवीजन मैं किसी भी सब्जेक्ट में रिवीजन लेक्चर नहीं मिला रही हूँ, तो जितना मतलब कि बैच में लेक्चर पढ़ाया गया है तो बस मैं वही कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इसमें इतने सारे लेक्चर हैं, 11 12 दोनों मिला के 98 लेक्चर हो रहा है। और फिर इनऑर्गेनिक का 69 लेक्चर है टोटल, दोनों ही मिला के। और हाँ, मैं सारे के सारे लेक्चर डिटेल में ही लेने वाली हूँ, सारे के सारे सब्जेक्ट का भी। तो बस वो बेसिक मैथ्स का जहाँ तक मैंने बताया कि मैं बस उसके लिए वो बैकलॉग वाला लेक्चर लूँगी। और फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख सकते हैं कि 91 लेक्चर है, 11 12 दोनों ही मिला के। तो हाँ, ये लेक्चर प्लानर था मेरा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ लेक्चर लेने से कुछ नहीं होता, टेस्ट भी देना पड़ता है। सो हियर इज द टेस्ट प्लानर। तो यहाँ पे मैंने यकीन 2.2 में जितने भी टेस्ट हो रखे थे, तो मैंने सारा का सारा यहाँ पे लिख लिया है। तो प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे रैंक बूस्टर टेस्ट हो, या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक टेस्ट हो, AITS हो, जितने भी टेस्ट थे मैंने सारा का सारा यहाँ पे लिख रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 42 टेस्ट टोटल हुए थे। तो अगर आप टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारा का सारा टेस्ट मिल जाएगा। और फिर ये रहा MR टेस्ट, जो कि आपको टेस्ट के सेक्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको फिजिक्स के सेक्शन में मिलेगा, क्योंकि MR सर ने खुद ही 29 टेस्ट लिए थे टोटल। आप देख सकते हैं कि 29 टेस्ट था, तो मैंने उसका भी पूरा का पूरा ट्रैकर बनाया हुआ है यहाँ पे। और फिर यहाँ ये रहा फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में मिलेगा। और फिर ये रहा जूलॉजी का टेस्ट, जो कि 2 हो रखा था, तो ये भी फुल चैप्टर टेस्ट है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर टोटल मार्क्स ऑब्टेन, फिर करेक्ट कितना हुआ, इनकरेक्ट कितना हुआ, और फिर मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। तो ये एक तरीके से उसे टेस्ट प्लानर नहीं बल्कि टेस्ट ट्रैकर भी है, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, फिर अगर गलत हो रहा है तो मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर मुझे क्या नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, जो कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तरीके से उसे टेस्ट प्लानर नहीं, टेस्ट ट्रैकर भी है। आप लोग भी चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को मेरा वाला ही अगर अच्छा लग रहा हो ऐसा ये प्लानर, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ये हो गया टेस्ट का बाद। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रैकर बनाने के बाद भी ये पेज बचा हुआ है इतना सारा,
तो ये कोई वेस्ट होने के लिए नहीं है। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज लूंगी, क्योंकि इस बार सीबीटी मोड हो गया, तो मुझे उसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे देना है या फिर कुछ भी क्या करना है। तो जब भी मैं मतलब डिसाइड कर लूंगी कि मुझे कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, तो उसके लिए मैं सेम ट्रैकर बनाऊंगी। तो ये पेज उसके लिए ही है। तो हाँ, मैं ये दिखाना ही भूल गई, वैसे तो यहाँ पे लेक्चर प्लानर लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली लेक्चर चेकलिस्ट है। तो ऐसा होता है ना कि अगर मैं 5 लेक्चर कर चुकी हूँ या फिर 6 लेक्चर कर चुकी हूँ, उसके बाद फिर मेरा मन करने लगता है कि यार बहुत सारे लेक्चर है, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। तो मैं वैसे करने वाली हूँ कि जितना भी लेक्चर होते जाए तो मैं टिक लगाते जाऊंगी। तो उससे मतलब थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, मतलब कि इतना कम बचा हुआ है तो बस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने हर चैप्टर का ये बना लिया है, केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो या फिर फिजिक्स। तो फिजिक्स का भी मैंने बॉक्सेस नहीं बनाया है तो वैसे यहाँ पे, तो लेकिन सारा का सारा बन जाएगा बाद में। तो ये रहा, ये सारे का तो बन चुका है। तो दो दो अभी मैंने बनाया हुआ है, मतलब बाकी का मैं बाद में बनाते जाऊंगी, अभी उतना मन नहीं कर रहा था। तो हाँ, ये रहा मेरा ये लेक्चर चेकलिस्ट। एंड हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आवर प्रिपरेशन, जो कि है रिवीजन ट्रैकर। तो ऐसा होता है कि हमें मतलब कि खुद में ही नहीं पता चलता कि प्रिपरेशन कैसे हो रही है, हम दूसरे से पूछते रहते हैं कि मेरी प्रिपरेशन शायद अच्छे से नहीं हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, वैसा नहीं लग रहा है। तो ये ट्रैकर ही बताएगा हमें कि हमारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लेक्चर अगर लिया हुआ है आपने तो ये आप टिक कर सकते हैं। उसके नोट्स रिवाइज आपने कितनी बार किया, तो ये 10 ब्लॉक है, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर एक बार अगर रिवीजन हो गया नोट्स का, उसके फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। फिर एमआर फिजिक्स, और ये मतलब कि इसमें सर जो भी क्वेश्चन करवाते हैं क्लास में या फिर होमवर्क देते हैं, तो सारा का सारा मतलब इसमें कवर है। तो ये सर की ही लिखी हुई बुक है, तो मैं ये खरीदने वाली हूँ। अभी मेरे पास ये है नहीं, तो मैंने सोचा है कि मैं उसे ऑर्डर करूंगी। और फिर ये रहा पीवाईक्यू की पीवाईक्यू कितने बार मतलब कि किया हुआ है, उसके डीपीपी। डीपीपी ऐसे मेरा मन नहीं है, क्योंकि मतलब पता नहीं कि मुझे ऐसा था कि मैं डीपीपी के क्वेश्चन रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो फोन में रहता है। और उसके बाद फिर मेरा ऐसा होता है कि अगर मतलब कि कोई शीट पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसे सर्कल करूंगी, फिर मतलब कि उसमें टिक लगाऊंगी, बट वो चीज़ फोन पे नहीं हो पाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बार डीपीपी नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, बट फिर भी मैंने ये लिख लिया है क्योंकि इस बार सीबीटी मोड होने वाला है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, तो देखते हैं अगर कर पाए तो कर पाए, वरना मतलब कि ये सब तो फिर भी सफिशिएंट है। तो फिर प्रैक्टिस शीट वहीं पे मिलती है हमारे बैच में ही। उसके फिर कट्टर नीट, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब कि अगर कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल अगर मतलब हो पाए, वैसे तो मैं पीछे का तो बिल्कुल नहीं करने वाली, बट हाँ अगर एग्जांपल अगर मतलब कि हो पाए तो करूंगी। उसके फिर एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर, फिर समरी, और उसके बाद फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मतलब होता है, तो वो सारे के सारे मैं सिर्फ पढ़ूंगी और बाकी कुछ नहीं फिजिक्स में, क्योंकि एनसीईआरटी उतनी भी नहीं ज़रूरी होती। तो ये सारा का सारा मैंने हर चैप्टर का बना रखा है इसमें। तो इसमें मतलब कि मैंने लाइंस नहीं ड्रॉ की है, तो जब जब जो भी चैप्टर चल रहा होगा तब मैं ड्रॉ करूँगी, कि भाई बहुत सारा है। तो मैंने ये कल रात में बनाया, तो उतना हो नहीं पाया मुझसे। आप देख सकते हैं 11 12 सारे के सारे चैप्टर्स का है इसमें। और फिर ये रहा बॉटनी का। बॉटनी का भी फिर सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ, फिर सेल साइकिल। हर सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके का है, क्योंकि मतलब कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें भी होती है। जैसे इसमें लेक्चर, फिर नोट्स, फिर फिंगर टिप्स। तो मेरा पहले मन था कि मैं वो एनसीईआरटी पंच खरीदूँ, लेकिन फिर ऐसा है ना कि उसमें बहुत मैंने सुना है कि मिस्टेक्स हैं आंसर में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिंगर टिप्स ही लूँगी। फिर एनसीईआरटी, फिर इंट्रो, और फिर साइंटिस्ट, फिर डायग्राम, समरी, पीवाईक्यू, कटर, फिर प्रैक्टिस शीट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। इससे बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं ज़रूरत है भाई, क्योंकि ये ही खुद में बहुत ज़्यादा है। इतना अगर कोई कर ले तो बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो मुझे तो मतलब कि खुद पे भी डाउट होता है कि मैं इतना कर पाऊंगी कि नहीं, बट हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि कट्टर नीट में ऐसा होता है ना कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मतलब बायो का नहीं सॉल्व हो पाता है यार सबसे, तो मतलब समझ जाओ कि कट्टर नीट में कितने अच्छे क्वेश्चन होते होंगे। तो हाँ वो करना है। और फिर फिंगर टिप्स वगैरह में तो मतलब ये सब तो करना ही है। और फिर ये सारा का सारा चैप्टर 11 12 सारे का। और फिर ये एक्स्ट्रा टॉपिक टिश्यू कल्चर था, और फिर प्लांट ब्रीडिंग था। तो मैंने उसके लिए लिख रखा है कि लेक्चर, नोट्स, फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बस। और फिर ये रहा जूलॉजी का। सो जूलॉजी में देख सकते हैं कि लेक्चर है, फिर नोट्स है, फिर फिंगर टिप्स है, एनसीईआरटी है, इंट्रो, समरी, डायग्राम, साइंटिस्ट, पीवाईक्यू और तपस्या, जो कि मतलब कि समाप्ति में हम खुद ही प्रोवाइड करती हैं तपस्या। तो इसमें मतलब कि मैंने ये ऐड किया है। तो मैंने कहा ना कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग चीज़ है। और उसके बाद फिर ये फिजिकल एजुकेशन का, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री का है, जो कि लेक्चर है, नोट्स है, क्लास क्वेश्चन है, फिर एमपीक्यू मतलब मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि अमित महाजन सर खुद ही देते थे, फिर डीपीपी, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस शीट, फिर कटर नीट, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये क्योंकि मतलब कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स से मिलता है, तो मतलब प्रैक्टिस उसकी वैसी ही है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ एनसीईआरटी केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर का पढ़ना जरूरी होता है। तो इसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में पढ़ूंगी कोई कोई चैप्टर का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। फिर इनऑर्गेनिक में तो लेक्चर नोट्स, फिर CWHW, उसके बाद फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, डीपीपी, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस शीट, कटर, फिर मैजिक रेमेडी, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोहित सर खुद ही करवाते हैं। तो हाँ मैं ये दोनों करने वाली हूँ। फिर एक्चुअली ना उधर मैंने सीक्वेंस थोड़ा गलत लिख दिया था, तो मैं पहले लेक्चर लेने वाली, फिर क्लास क्वेश्चन एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन डीपीपी, उसके बाद ही मैं मैजिक रेमेडी और फिर एमईक्यू करूँगी। मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर चैप्टर के सर ने करा रखे हैं। और फिर तब पीवाईक्यू, फिर प्रैक्टिस शीट, फिर कट्टर नीट। आते हैं ऑर्गेनिक पे।
तो ऑर्गेनिक में सर ने जो भी लेक्चर करवाए हैं मैं वो करूँगी, फिर नोट्स, क्लास क्वेश्चन, एसडब्ल्यू, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारा का सीक्वेंस वैसे ही रहने वाला है। बस इसमें मतलब कि सर ने कोई कॉन्सेप्ट बूस्टर दिया था, तो उसके फिर वो रहेगा, मतलब उसमें मतलब कोई वर्कबुक टाइप ही कुछ मिला था, तो वही रहेगा। फिर प्रैक्टिस शीट और फिर कटर नीट। तो यही सब रहने वाला है, और फिर इसी से हमें पता चला कि हमारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। फिर ये रहा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैंने ये लिख लिया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग अगर मतलब कि चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, और उसके पे अगर आप लोगों को यही पसंद आ रहा होगा तो मैं इसका पीडीएफ अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक हमारे सामने हमारा खुद का नहीं ना रहेगा एनालिसिस, तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे हम लोग क्या चल रहे हैं। लगेगा कि बस बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें कर ही नहीं रखी होती हैं। अगर लेक्चर अगर कोई ले रहा है तो 10 बार ले रहा है, उसके बाद उसे लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप मतलब कि लेक्चर एक बार लो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर दूसरी बार लो, बट क्वेश्चन लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं। 10 बार तो मैंने ऐसे ही बना रखा है, लेकिन अगर 10 बार नहीं भी हो पाए तो भी 5 से 6 बार तो मतलब कि ज़रूरी ही है। और मतलब कि एमआर फिजिक्स बहुत क्वेश्चन है यार, उसमें 6000 प्लस क्वेश्चन है उसमें, तो 10 बार तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ 4 से 5 बार मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि हो जाए। और मतलब कि उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर मैं पहली बार एमआर फिजिक्स सॉल्व करूंगी तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन करने वाली हूँ। फिर दूसरी बार अगर करूंगी तो वो क्वेश्चन मैं करूंगी जिसमें मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, फिर तीसरी बार की जिसमें मतलब कि मुझे सेकंड टाइम भी प्रॉब्लम हुआ, फिर मतलब कि जिसमें बार बार मतलब कि मैं गलती कर रही हूँ, तो ऐसे मतलब कि करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि 4-5 बार मैं पूरा का पूरा ही सॉल्व करने वाली हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तुम वो सॉल्व करो। तो ये सारा का सारा चीज़ है। और फिर मैं हर सब्जेक्ट के लिए मिस्टेक नोटबुक बनाने वाली हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन 2 बार से ज़्यादा गलत हो रही है तो फिर मैं उसे उस मिस्टेक नोटबुक में लिखूंगी, और एग्जाम के पहले या फिर टेस्ट के पहले हर क्वेश्चन नहीं रिवाइज हो पाता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगी, जो भी मतलब कि मिस्टेक नोटबुक में मैं लिखने वाली हूँ। और फिर रफ नोटबुक में बनाऊंगी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। मतलब सारे के सारे मैं पेयर में ही एक्चुअली कर लेती हूँ वैसे सॉल्व, लेकिन मतलब कि कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पूरा गंदा हो जाता है, तो समझ नहीं आता है कि मतलब नोट क्या है उसके फिर रफ क्या है, तो वो नहीं समझ आते रहता है। तो ये दोनों के लिए मैं रफ नोटबुक भी खरीदने वाली हूँ। और फिर शॉर्ट नोट्स मैं हर चैप्टर के बनाने वाली हूँ, तो चैप्टर मतलब कि खत्म होते ही है, मेरा ऐसा मन है ना कि हर लेक्चर के बाद तो जो भी मतलब कि उसका क्रक्स रहेगा तो मैं वो लिख लूंगी, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर पता नहीं उतना अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर मैं हर चैप्टर के बाद मतलब कि करने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स। अगर लेक्चर की बात करें तो फिजिक्स में 281 लेक्चर है, बॉटनी में 124, जोलॉजी में 123, फिजिकल केमिस्ट्री में 98, इनऑर्गेनिक में 69 और ऑर्गेनिक में 91। और अगर इन सब को जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो फिर मुझे ये रिजल्ट मिला, यानी कि 789 डेज। और फिर अगर मैं पर डे 3 लेक्चर करती हूँ तो 263 डेज में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अराउंड फेब या फिर स्टार्ट ऑफ मार्च है। तो हाँ, इतने दिन में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई नो कि बहुत सारे को लग रहा हो कि बहुत ही लेट कंप्लीट होने वाला है, अक्टूबर में हो जाना चाहिए, दिसंबर में हो जाना चाहिए। तो भाई मैं हर बार मतलब कि ऐसा ही करती हूँ कि अक्टूबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो जाता है, और फिर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। और उस टाइम में लगता है ना कि काश यार हम लोग का फेब तक भी कंप्लीट हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। तो इस बार मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने वाली हूँ, अच्छे से पूरा डिटेल में लेक्चर लिया जाएगा, क्योंकि भाई पूरे स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। सो हाँ, मतलब कि अच्छा है यार टाइम, मतलब कि लो फेब तक मतलब कि ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल पूरा का पूरा मिलेगा ही हमें पूरा मॉक्स देने के लिए। तो हाँ, फेब तक बहुत सही टाइम है, तो इतना तक अपना प्रिपरेशन पूरा करो, उसके बाद फिर मॉक्स दिए जाएंगे। और इसके अराउंड भी तो मतलब कि देना ही सारा का सारा टेस्ट। सो हाँ, इतना मतलब कि टाइम तो लगना बनता है। तो तब तक के लिए राधे राधे।